चंद्रपुर गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा उसका सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों हमेशा साथ खेलते, खेतों में दौड़ते और नदी के किनारे बैठकर शाम का सूरज देखते। एक दिन गांव के पास वाले जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। गांव के लोग डर गए और किसी ने भी वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन एक शाम चिंटू की छोटी बकरी जंगल की तरफ चली गई। सिम्बा, मेरी बकरी जंगल में चली गई है, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। चिंटू उसे ढूंढने निकला और सिम्बा भी उसके साथ दौड़ पड़ा। जंगल के अंदर अंधेरा हो रहा था। दोनों बकरी को ढूंढते रहे लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सिम्बा, अगर हम वापस नहीं गए तो जंगल में ही फंस जाएंगे। चलो घर चलते हैं, सुबह फिर आएंगे। तभी अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। वे डर गए और जल्दी से घर लौट आए। दोनों बहुत उदास थे और बकरी की चिंता कर रहे थे। रात को जब वे सोने जा रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? बेटा, मैं रास्ते से गुजर रहा था। रात हो गई है, रुकने के लिए जगह चाहिए। आइए बाबा, अंदर आइए। अगर आपने खाना नहीं खाया है तो यहाँ खा लीजिए और आराम कर लीजिए। चिंटू ने बचा हुआ खाना लाकर उनके सामने रख दिया। बेटा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, क्या तुम मालिश कर दोगे? क्यों नहीं बाबा, मैं अभी करता हूँ। चिंटू उनके पैरों की मालिश करने लगा। सिम्बा भी पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बूढ़ा सो गया। सुबह बूढ़े ने चिंटू से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? बाबा, मेरी बकरी जंगल में खो गई है। हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। वहां जाना सुरक्षित नहीं है। वहां एक राक्षस रहता है जिसे कोई मार नहीं सका। अगर उसे मारने का कोई उपाय है तो बताइए बाबा, मैं अपनी बकरी को वापस लाऊंगा। उस राक्षस की जान जंगल के अंदर एक पेड़ में है। अगर उस पेड़ को जला दिया जाए तो वह मर जाएगा, लेकिन वह पेड़ सोने की टहनियों वाला है और वहां पहुंचना बहुत कठिन है। इतना कहकर बूढ़ा चला गया। चिंटू को नहीं पता था कि वह साधु महाराज थे। सिम्बा, हम जंगल जाएंगे और राक्षस को मारकर अपनी बकरी को वापस लाएंगे। दोनों कुछ सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। शाम हो गई लेकिन उन्हें पेड़ नहीं मिला। रात को उन्होंने रुकने का फैसला किया। तभी उन्हें एक पेड़ से सुनहरी रोशनी दिखाई दी। सिम्बा, देखो, वही सोने की टहनियों वाला पेड़ है। पास ही गुफा से बकरी और एक आदमी की आवाज आ रही थी। वे छिपकर राक्षस के सोने का इंतजार करने लगे। सुबह राक्षस बाहर बैठा था और हंस रहा था। आज मैं गांव से कई लोगों को पकड़ के खाऊंगा। तुमने बहुत लोगों की जान ली है और मेरी बकरी को भी पकड़ा है। आज तुम्हारा अंत होगा। आज तुम ही मेरा भोजन बनोगे। सिम्बा, जल्दी। चिंटू ने पेड़ में आग लगा दी। पेड़ जलते ही राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और जलकर गायब हो गया। गुफा से बकरी और गांव का एक आदमी बाहर आ गए। बेटा, तुमने हमें बचा लिया। चारों गांव लौटे। उस आदमी ने सबको पूरी कहानी सुनाई। चिंटू और सिम्बा, हमें तुम पर गर्व है। आज से तुम दोनों बहादुर दोस्त कहलाओगे। इस तरह चिंटू और सिम्बा की बहादुरी से गांव सुरक्षित हो गया।